हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 14 सितंबर के द हिंदू में देखेंगे हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीपा वायरस के बारे में कल हमने पढ़ा था, तो दिखा रहा है कि नीपा केसेस राइजेस टू 5 इन केरला, 789 कॉन्टैक्ट्स केप्ट अंडर वॉच। ठीक है, तो ये नीपा वायरस के बारे में कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो एक ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ओवर 2.2 करोड़ पीपल रजिस्टर फॉर रीडिंग ऑफ प्रियम्बल इन कर्नाटका टुमारो। तो इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। इसमें क्या कहा जा रहा है, अबाउट 2.27 करोड़ पीपल इंक्लूडिंग बैंक एंड कॉरपोरेट एम्प्लॉय हैव रजिस्टर्ड, दिख रहा है, रजिस्टर्ड फॉर रीडिंग ऑफ द प्रियम्बल। तो वो प्रियम्बल को रीड करने के लिए वहाँ पे रजिस्टर्ड कराया है उन्होंने। और वो कौन है 2.27 करोड़ पीपल, उसमें बैंक और कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ भी इंक्लूडेड है, जो कि कहाँ होने वाला है, कर्नाटका में। और ये होगा 15 से 10 सितंबर के बीच में। ठीक है, कल से शुरू होगा, 15 at 10 AM, मतलब 15 सितंबर को 10 बजे होगा ये। व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड, ये लाइन यहाँ से याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट होगा, इस वजह से ये किया जाएगा 15 सितंबर को। चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये सब, मतलब विल लीड चिल्ड्रंस एंड सिटीजन्स इन रीडिंग ऑफ द प्रियम्बल। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से देखो पूरी चीज़ें जो भी हैं वो नहीं हमें ध्यान देनी है, हमें बस ये लाइन याद रखनी है कि कर्नाटका में होने वाला है। और 2.27 करोड़ पीपल्स ऐसे हैं जिसमें बैंक एंड कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ भी हैं जो कि प्रियम्बल रीड करेंगे। और ऐसा कब हो रहा है, व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होगा इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमें और कौन सा पढ़ना है। देखो नीपा वायरस के बारे में कल हमने पढ़ा था, फिर एक चीज़ और बता रहा है जा रहा है इसमें, स्टडी इकोलॉजिकल डायनामिक्स ऑफ द नीपा वायरस एक्सपर्ट टू गवर्नमेंट। तो इसमें थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। इसमें कहा जा रहा है इन 2019, मतलब 2019 में, व्हेन नीपा surfaced in the state for a second consecutive year, expert has witnessed that given the omnipresence of the Petropus media species of bat found to the key। तो मतलब वहाँ पे बैट से देखा गया था कि ट्रांसमिट हो रहा था, फाउंड टू बी की रिजर्वायर ऑफ नीपा वायरस। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है केरला में, ठीक है, अक्रॉस द केरला शुड प्रोबेबली एक्सपेक्ट एनुअल आउटब्रेक ऑफ नीपा, नॉट नेसेसरली इन द सेम लोकेशन और विद द सेम सिम्टम प्रोफाइल। कहा जा रहा है एक्सेप्ट इन 2019, मतलब 2019 को छोड़ के, व्हेन अ लोन केस ऑफ नीपा वायरस एक्सपोर्टेड इन इरनाकुलम, all three outbreak have Kozhikode and that too in the location situated not far from each other। तो मतलब बता रहे हैं कहाँ कहाँ देखा गया नीपा वायरस आउटब्रेक को। तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है, जो कि नीपा वायरस, अब देखो जैसे इस तरह का आया है ना, तो आपको ये नहीं पूछेगा, आपको नीपा वायरस के बारे में चीज़ें पूछेगा। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पहला आउटब्रेक कब देखा गया, ठीक है, क्या क्या कि कैसे होते हैं, ये जूनोटिक है। ठीक है, मैंने बताया था उसमें ना, जूनोटिक है यानी कि एनिमल टू ह्यूमन फैलता है और फिर बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है। तो ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब आप ये जान जाओ, जब एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है उसको जूनोटिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा पढ़ना है। बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी के बारे में ये एडिटोरियल वाला पेज जो है उस पर बात की जा रही है, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है अ कॉम्प्लेक्स पार्ट टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या बात हो रही है, until a few years ago working on biofuels called constant justification in the face of electric vehicle taking over the world today, while there is no doubt that EV इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, adoption has amplified over the year, there is a growing awareness of the fact that no decarbonization strategy is trade-off free। देखो अब एक चीज़ आपने देखा होगा कि अभी ट्रेंड बन गया है, सिर्फ पहले तो सबसे पहले क्या होता था, ई रिक्शा आया था सबसे पहले, आपको याद होगा। अभी तो क्या हो गया है कि ई रिक्शा कार आया था, ठीक है, अब बाइक्स भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बाइक्स भी इंक्लूड हो गई हैं, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जो प्रेफर कर रहे हैं लोग। ओके, फॉर इंस्टेंस फॉर अ ट्रांजिशन ऑफ EV इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्जिस्टिंग इंटरनल कंबशन इंजन vehicle at the supporting infrastructure needed to be replaced entirely which is capital intensive। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं, लेकिन एक चीज़ और कहा जा रहा है, फर्दर द रिक्वायर्ड बैटरीज एंड क्रिटिकल मिनरल्स यूज्ड इन देम नीड टू बी इम्पोर्टेड, कि उनको क्या करना पड़ रहा है, इम्पोर्ट कराना पड़ रहा है।
एडिंग टू इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑन हाउ दीज मिनरल्स आर माइंड, मतलब कैसे वो माइंड होते हैं. अमंग अदर इशूज बायोफ्यूल्स ऑन दी अदर हैंड कैन बी यूज्ड इन एग्जिस्टिंग ICE इंजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब देखो बायोफ्यूल्स की जो बात कर लो, CBG और ये सब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है, ठीक है, और ये सब प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको पता है जो शुगर केन शुगर बीट का वो जो होता है, सॉरी हस्क होता है, हस्क और ये सब भी यूज़ करके ये चीज़ें करें. हाउएवर बायोफ्यूल्स इज़ अ ब्लैंकेट टर्म. तो बोल रहे हैं ये बायोफ्यूल जो है एक ब्लैंकेट टर्म है दैट इंक्लूड बोथ सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल, हर दोनों तरह के फ्यूल्स इसमें मतलब लिए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं. मतलब बायोफ्यूल्स की अगर बात करो आप तो इसमें सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल दोनों तरह के फ्यूल्स पाए जाते हैं. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डिफरेंस विल बी एसेंशियल टू ड्राइव इफेक्टिव डीकार्बोनाइजेशन एक्शन. उस पर फोकस किया जा रहा है. चैलेंजेस क्या है इंडिया में बायोफ्यूल्स को लेकर के, ये देखेंगे. द इंडियन बायोफ्यूल्स सिनोनिम्स विद फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट IG एथेनॉल, ठीक है, विच इज़ परमानेंटली सोर्स फ्रॉम फूड क्रॉप, जो कि कहाँ से आता है, फूड क्रॉप से आता है. द पॉलिसी टारगेट इन इंडिया अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल. अब आपको पता है बहुत पहले 2021 से ये ब्लेंडिंग की बात हो रही थी, इथेनॉल ब्लेंडिंग की, किस में, पेट्रोल में, ठीक है. बाई 2025-26 ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी मेट ऑलमोस्ट इंटायरली बाई 1G एथेनॉल मेड फ्रॉम दी शुगर केन. अब मैंने अभी आप जस्ट बोला था ना कि शुगर केन का यूज़ कर रहे हैं और फूड ग्रेन्स का, कि वो कर लेंगे चीज़ें. 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटायरली फर्स्ट G एथेनॉल बना लेंगे शुगर केन और फूड ग्रेन से. सेकेंड जनरेशन 2G की बात करें एथेनॉल की, विच मेड फ्रॉम क्रॉप वेस्ट, जो कि क्रॉप वेस्ट से बनेगा, क्रॉप वेस्ट एंड रेजिड्यू से, जो भी रेजिड्यू रह जाते हैं, ठीक है. इज़ लाइकली टू कॉन्ट्रीब्यूट मच टू अचीव देयर टारगेट ड्यू टू सेवरल चैलेंजेस रिलेटेड टू फीड स्टॉक सप्लाई चेन एंड स्केलिंग अप. तो ये है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन implications of growing sugarcane are also known, are well known, but the food security implication of groundwater depletion and using food grain of ethanol production are harder to imagine because India is a सरप्लस फ्रूट प्रोड्यूसर. आपको पता है कि यहाँ पे अच्छा खासा उत्पादन होता है, ठीक है. अब इसमें कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, बट देयर आर सेवरल रीजन वाई डाइवर्टिंग दी सरप्लस प्रोड्यूस टुवर्ड्स एनर्जी एंड स्पेसिफिक ग्रोथ अ क्रॉप फॉर एनर्जी में नॉट बी सस्टेनेबल स्ट्रेटजी. फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, इंडिया क्रॉप यील्ड हैव ऑलरेडी स्टैग्नेटेड एंड ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस यील्ड. कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रोड्यूस हमारे यहाँ किया जाता है फूड में, वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकती है यील्ड, मतलब उत्पादन या यील्ड उसकी जो है वो कम हो सकती है. विच मीन्स दैट द सेम अंडर कल्टिवेशन, सेम एरिया अंडर कल्टिवेशन जो एरेबल लैंड है, विच प्रोड्यूस लेस टाइम बट विल नीड टू सफाइज फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन. सो आवर स्ट्रेटजी टू मीट ब्लेंडिंग टारगेट कैन नॉट डिपेंड ऑन सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन, कि हम उस पर ही नहीं सिर्फ डिपेंड रह सकते, क्योंकि उसकी यील्ड कम ज़्यादा होती रहती है, या कम हो गई तो ये जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कंट्री के लोग हैं. सेकेंड बात की जाए, रिसेंट स्टडी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रोजेक्ट जो आया है, उसमें क्या पाया गया, रेट्स ऑफ द ग्राउंड डिप्लीशन ग्राउंड ट्रिपल ड्यूरिंग दी 40-80 कंपेयर. अब इसमें बता रहे हैं थर्ड, देखो सेकेंड पहले देख लेते हैं. इसमें कहा जा रहा है द रेट ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का मतलब आप सब समझ रहे होंगे कि पानी का स्तर जो है, ग्राउंड वाटर जो कि नल से पानी निकालते नहीं है, बोरिंग करके पानी निकाली जाती है, समरसेबल वगैरह लगाए जाते हैं, तो कहा जा रहा है कि जो रेट है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का कुछ ट्रिपल ड्यूरिंग 40-80, मतलब 2040 से 81 के बीच में से कहा जा रहा है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो होगी वो ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है, पानी का स्तर और नीचे चला जाएगा कंपेयर्ड विद द करेंट रेट जो कि अभी है, ठीक है. दिस इज अगेन attributable to the temperature rise and result increase in crop water requirement. With such limited resource be ground or arable land, food production should be prioritized over fuel. ये है. थर्ड की बात करें तो क्या कहा जा रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज वन ऑफ द हार्डेस्ट अबेट टर्म ऑफ डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन. ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात की जा रही है. अब देखो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है वो मैं ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ. पहली चीज़ हमें यहाँ ये जानना है कि फूड क्रॉप यील्ड है वो स्टैग्नेटेड हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो रहा है कि रिड्यूस हो रही है यील्ड. पहली ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है. दूसरी हमें क्या याद रखनी है कि बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है, मतलब पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो पानी निकलता है जैसे हमारे नल से, समरसेबल से, इस सब से, तो क्या बताया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, मतलब ग्राउंड
जल का स्तर जो है वो और नीचे जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये ट्रिपल हो जाएगा 2040 से 81 के बीच कंपैरिजन टू करंट रेट। ये लाइन याद रखनी है। ओके, एंड थर्ड वन क्या याद रखना है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टू अबेट इन दी डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात की जा रही है, ठीक है। सो ये कहा जा रहा है इंक्रीजिंग GHG यानी ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द सेक्टर ऑफ द मोटर फ्यूल्स प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू डिक्रीज GHG emission from transport sector in the unnecessary balancing loop that would achieve little net benefit, ठीक है, बता रहे हैं कि that will achieve little net benefit। अब कहा जा रहा है इन इंडिया एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी हैज़ बीन फूड स्ट्रेटजी। बोले जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है वो क्या है, फूड स्ट्रेटजी टू डील विद द सरप्लस शुगर प्रोडक्शन, ये सब बोला जा रहा है। अनसस्टेनेबल बायोफ्यूल्स आर प्रोडक्ट फ्रॉम क्रॉप रेजिड्यू। तो बोले जो सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स है वो कहाँ से है, वो क्रॉप रेजिड्यू से आया है और अदर जो वेस्ट होते हैं उससे आता है, विद लो वाटर एंड GHG फुटप्रिंट, ठीक है। और ग्लोबल वाटर फ्यूल अलायंस, ये लाइन याद रखनी है आपको यहाँ से, ग्लोबल वाटर फूड अलायंस के बारे में देखो, ग्लोबल बायोफ्यूल्स नॉट वाटर, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के बारे में याद रखना है। इसमें क्या कहा जा रहा है, वॉज फॉर्म्ड एट द G20 समिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ आपका स्टार बनता है एक, कैसे बनता है कि अभी लेटेस्ट G20 में ऐसा डिसाइड हुआ है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो फॉर्म हुई है कब, G20 समिट जो कि अभी न्यू दिल्ली में हुआ है लास्ट वीक, मतलब अभी जस्ट हुआ है, आपने देखा कितनी सारी कंट्रीज आई थी अपने यहाँ। वी कैन एक्सपेक्ट टू स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल बायोफ्यूल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स की बात की जा रही है। इन एडिशन प्रमोटिंग एथेनॉल अपटेक, ठीक है, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग और ये सब की बात हुई थी। इज इट देयर फॉर अ हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ इंडिया डेमोन्स्ट्रेटिंग इट कमिटमेंट टू क्लाइमेट एक्शन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की गई है इंडिया की तरफ से, ठीक है। सस्टेनेबल बायोमास यूज़ की बात करें तो बताया जा रहा है एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन इन इट्स रिपोर्ट बायो रिसोर्स विद इन अ नेट जीरो इमिशन इकोनॉमी recommended that biomass should be prioritized for use in sector where there is a limited low carbon alternative, ये बात हो गई। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का क्या कहना है ये देखते हैं। टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाय 2050, क्या करना है, अचीव करना है नेट जीरो इमिशन 2050 ग्लोबली। सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन नीड टू बी ट्रिपल बाय 2030 to fuel mode that have few other mitigation option. Although 1G ethanol is unlikely to fit the bill, 2G could be controlled sustainable fuel and crop residue do not have transmuted large distance। तो मतलब ये फर्स्ट जी 2G के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। बैलेंसिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल विद एनर्जी नीड एंड बायोमास कलेक्शन, तो मतलब किस तरीके से एनर्जी नीड को क्या करना है, बैलेंस करना है, इस पर फोकस किया जा रहा है। और जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ है वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए और इस्टेब्लिश करने के लिए एफिशिएंट बायोमास सप्लाई एंड सप्लाई चेन को एंड स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज बायोफ्यूल प्रोडक्शन यूनिट्स को। अचीविंग द सस्टेनेबिलिटी इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कह रहे हैं कि ट्रू सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, थोड़ा टफ है कह लो, स्पेशली विद रिस्पेक्ट ऑफ बायोफ्यूल्स। देयरफॉर एनी स्ट्रैटेजी वुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड, कि कोई भी स्ट्रैटेजी है उसको केयरफुली एग्जामिन करना होगा, उसको देखना होगा उसके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्ज इकोसिस्टम टू अवॉइड करने के लिए अनइंटेंडेड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को। तो ये लाइन याद रखनी है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमारा ये टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाला पेज है, इस पर कुछ ना कुछ रहता ही है, तो हम देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। एनालाइजिंग द ग्लोबल, क्या कहा जा रहा है यहाँ से देखते हैं, एनालाइजिंग द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। ओके, द 45 पेज रिपोर्ट लेज आउट 17 की फाइंडिंग दैट ओवरऑल सजेशन दैट द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव पेरिस एग्रीमेंट, दो देयर वॉज स्टिल अ रैपिडली नैरोइंग विंडो फॉर कंट्रीज टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि 45 पेज का एक रिपोर्ट है, 17 की फाइंडिंग्स, ओवरऑल सजेशन दैट वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव, मतलब अभी अचीव नहीं कर पाई है पेरिस एग्रीमेंट टारगेट को, ये बोल रहे हैं। कहा जा रहा है दी 17 हेडलाइंस, जो दी 17 हेडलाइंस स्टेटमेंट है, से दैट गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट वे टू ट्रांजिशन देयर इकोनॉमी अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बिजनेस, कि उनको फॉसिल फ्यूल बिजनेस पे नहीं फोकस करना होगा, एंड दैट स्टेट एंड कम्युनिटी मस्ट स्ट्रेंथन एफर्ट, उसके लिए उनको एफर्ट करनी चाहिए। दिल्ली डिक्लेरेशन
for the first time formally recognizes that massive jump in the finance necessary for the world and transition to a renewable energy. रिन्यूएबल एनर्जी इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ये लाइन यहाँ से आपको याद रखनी है। यही इसके बारे में पूरा बताया है। ग्लोबल स्टॉकेज रिपोर्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। ग्लोबल ये जो है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अभी G20 समिट क्या हुई, कंक्लूड हुई, बहुत सारी लीडर्स आए थे, वर्ल्ड लीडर्स आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट सेक्रेटरीट मेड पब्लिक सिंथेसिस रिपोर्ट बनाया उन्होंने, रिजल्ट ऑफ 3 मीटिंग। ये सारी चीज़ें तो हैं ही। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, 2015। अब देखो ये कहा, मतलब गोल इनका था कि हम अचीव कर लेंगे पेरिस एग्रीमेंट को 2015 तक, जो कि ऐसा नहीं हो पाया। कहा जा रहा है ऑन द रिजल्ट ऑफ 3 मीटिंग हेल्ड सो फार टू डिस्कस प्रोग्रेस अचीव टू कंट्री इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015। तो पेरिस एग्रीमेंट जो था 2015 का, वो गोल था, जो गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 उसको अचीव करने के लिए था, पर अचीव नहीं हो पाया। अब पूरी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। व्हाट इज़ द ग्लोबल स्टॉक टेल रिपोर्ट सिंथेसिस रिपोर्ट टाई इनटू अ लार्जर एक्सरसाइज कॉल्ड ग्लोबल स्टॉकेज, ठीक है। कह रहा है जो सिंथेसिस रिपोर्ट टाइज इनटू अ लार्जर एक्सरसाइज को ही क्या कहते हैं, ग्लोबल स्टॉकेज, दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस वंस इन अ 5 ईयर इन 2015, 2015 हम बोल रहे हैं। व्हेन कंट्रीज कमिटेड इन पेरिस टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम रेजिंग 2 डिग्री सेल्सियस बाई एंड ऑफ सेंचुरी एज फार एज पॉसिबल बिलो 1.5 degree Celsius, they also agree to periodically review or take stock of effort made by individual countries in containing greenhouse gas and transition their fossil fuels, dependent energy system and renewable source. First report जो है expected to significant influence 28th edition UN Climate Conference Paris COP19। ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसको हम शॉर्ट नोट में पूरा कर लेंगे जो इसमें मेन पॉइंट होगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ अ बैटल ओवर दी ब्लॉक सिंबल इन लद्दाख। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन सितंबर 6 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1 मिनट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 16 को reprimanded the Lieutenant Governor Administration of Union Territory of Ladakh for procrastinating in reserving the plog as a party symbol। तो जो प्लॉग है, ठीक है, आई थिंक इसे हल बोलते हैं, आपको पता नहीं, हल ही बोलते हैं, जिससे शायद की जाती है जुताई और ये सब। तो इसमें कहा जा रहा है कि लद्दाख फॉर प्रोसिक्यूटिंग इन द रिजर्विंग द प्लॉग एज अ पार्टी सिंबल फॉर दोज कैंडिडेट कंट्रीज ऑन द नेशनल कॉन्फ्रेंस टिकट ऑन दी एलिजिबल। मतलब उन्होंने क्या किया है, प्लॉग सिंबल रखा है। ओके, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इज करंट पॉलिटिकल पार्टी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो करंट पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि पावर है जिसकी कहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे LADHK, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, ओके, 30 मेंबर इन दी 2018 हिल काउंसिल स्टेशन, ठीक है। तो बीजेपी में नॉट बी लाइक द रिटर्न ऑफ, अच्छा ये लद्दाख और ये सब के बारे में है, ये हमें नहीं पढ़ना था क्योंकि ये पॉलिटिकल है, ठीक है। पूरा पार्टी सिंबल, अब इसमें देखो एक टॉपिक निकल के आ जाता है। क्या टॉपिक निकल के आता है, पार्टी सिंबल से रिलेटेड। पार्टी सिंबल, इससे रिलेटेड हमारी नोट बन चुकी है, बहुत पहले बनी थी। क्या क्या था उसमें, शायद किसी को याद होगा जो पुराना हो, कि जैसे कि पार्टी सिंबल होती हैं तो 2 तरह का, जैसे जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं उनके फिक्स होते हैं ऑलरेडी सिंबल्स, ठीक है। कुछ निर्दलीय पार्टी होती हैं, ठीक है, जो किसी पार्टी से नहीं होती, उनको सिंबल्स अलॉट होते हैं, पर जो इनको सिंबल अलॉट हो गए वो उनको नहीं हो सकते, उनको अलग से सिंबल लेना पड़ता है, और ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे देखो IAF चीफ टेक डिलीवरी ऑफ फर्स्ट C-29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन स्पेन। तो देखो क्या हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हमारा। इसमें कहा जा रहा है मार्केटिंग अ मेजर रीवैम्प ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट फीट। इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, रिसीव किया है फर्स्ट C-295 मेगावाट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस से, ठीक है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और ये जो है द 56 C-295 एयरक्राफ्ट विल रिप्लेस एजिंग एवरोक्राफ्ट, ठीक है। एक तो ये है जॉइंट वेंचर क्या है, ये सब के बारे में बात हुआ है। एयरबस जॉइंटली टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड
एयरबस हैंडेड ओवर फर्स्ट C295 फॉर इंडिया इन फ्लाई अवे कंडीशन, इम्प्रूव्ड इलेक्शन के बारे में बात हुई है। तो मतलब ये सब देखना है, बस हमको ये याद रखना है कि C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडिया ने रिसीव कर लिया है, कहाँ से, स्पेन से। ये लाइन यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब देखो ये लाइन भी, ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतना ही हमने पढ़ा, 20 मिनट्स हो चुके, मतलब आप देखो वीडियो का, तो ऐसे ही वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, पर हमें तो करना ही है। ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डेटा अंडर यूएन ट्रीटी विल बी अंडर डोमेस्टिक लॉ। आप क्या किया करो ना, स्पीड वीडियो की इंक्रीज़ कर लिया करो, जिससे आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओगे। ओके, क्या कहा जा रहा है ये देखेंगे हम। एज यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट नेगोशिएट अ ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी टू काउंटर साइबर क्राइम इन इंडिया। तो कौन सी ट्रीटी आई है, साइबर क्राइम जो बहुत ज़्यादा एक मेजर इशू बना हुआ है उसको टैकल करने के लिए। हैज़ मेड सजेशन एट द इंटरनेशनल फोरम, सजेशन दिया गया दैट द ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा अंडर कन्वेंशन दैट विल बी डन इन द अकॉर्डेंस विद द कंट्रीज डोमेस्टिक लॉ एंड नॉट अदर एप्लीकेबल इंटरनेशनल लॉ। तो इसको डोमेस्टिक लॉ के अंडर किया जाए, ऐसी बात की जा रही है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बार 2015 का एक हॉट टॉपिक रहता था, हमेशा आता था। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए, जो कि इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा अगस्त में, सेज दैट पर्सनल डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी। मतलब जो पर्सनल डेटा है वो किसकी बात की जा रही है, पर्सनल डेटा की, कि वो क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और फुलफिलिंग एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ। ठीक है, अंडर लॉ। द एक्ट केम इन टू दी फोर्स ऑन अगस्त 12। तो ये आया अगस्त 12 को, लागू हो गया आफ्टर रिसीविंग असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो ये इसको असेंट मिली किसकी, प्रेसिडेंट की। उसके बाद क्या हुआ, रिक्वायर फर्म टू डिस्क्लोज टू यूजर द आइडेंटिटी ऑफ अदर फर्म्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्स फर्म टू डिस्क्लोज टू यूजर्स द आइडेंटिटी, मतलब डिस्क्लोज करें यूजर्स की आइडेंटिटी ऑफ द अदर फर्म टू विच देयर डेटा वुड बी इंटरेस्टेड फॉर द प्रोसेसिंग, बट दे आर एक्सप्लिसिटली exempted फ्रॉम डिस्क्लोजिंग और शेयरिंग सच डेटा इन केस ऑफ लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ डेटा। अब इसमें यूनियन जो होम मिनिस्टर है रिसेंटली, उन्होंने क्या किया है, रिसीव्ड ड्राफ्ट ऑफ यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन। उनको ड्राफ्ट रिसीव किया उन्होंने यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन का, जिसमें क्या है, टू डिस्कस द नेसेसरी चेंजेस इन एग्जिस्टिंग सिस्टम, जैसे चेंजेस के लिए किया है। इफ दिस कन्वेंशन इज साइंड एंड रेटिफाइड बाय इंडिया, द कन्वेंशन विच हैज़ बीन एट नेगोशिएबल पार्ट ऑफ द past 3 year expected to be ratified at UN General Assembly 2024। तो देखो ये चीज़ें होंगी तो आगे आएंगी ही, अभी तो जस्ट बताया जा रहा है कि ऐसा किया जा रहा है। एट द 6th सेशन ऑफ द एडहॉक कमिटी, 6th सेशन ऑफ द एडहॉक कमिटी क्या बात की जा रही है, टू इलाबोरेट कंप्रहेंसिव इंटरनेशनल कन्वेंशन काउंटरिंग द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेबल टेक्नोलॉजी ऑफ द क्रिमिनल पर्पज। ये है, इंडिया ऑल्सो agreed to clause the state priority may transfer personal data to third country only with the priority written authorization of the original transferring party। ओके, तो मतलब ये चीज़ें हैं। पर्सनल डेटा अंडर यूएन ट्रीटी विल बी अंडर डोमेस्टिक लॉ इंडिया। अभी सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, फिर जो यूएन जनरल असेंबली 2024 होगा उसके बाद देखा जाएगा कि वो चीज़ें हुई कि नहीं। ओके, अभी नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे और कौन सा पढ़ना है। सिकल सेल, बहुत बार सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने पढ़ा है। फॉर सिकल सेल पेशेंट एंड इंक्लूसिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो इसमें कहा जा रहा है कि प्लान टू इशू परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो जो सिकल सेल एनीमिया जिनको है उनको लिए प्लान किया जा रहा है कि इशू किया जाएगा परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू दोज अबव द एज ऑफ 5, जो 5 साल से ज़्यादा हैं, विद सिकल सेल डिजीज़, जिनको सिकल सेल डिजीज़ है। बेन इंस्ट्रक्टिना क्वैगमायर एट द 3 यूनियन मिनिस्ट्री फॉर नियरली 3 years। तो मतलब उनको क्या किया जाएगा, एक इशू किया जाएगा परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। हेल्थ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द क्राइटेरिया, मतलब वो क्राइटेरिया रूल्स और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए है वो हेल्थ मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। वाइल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इशू करेगी सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखो डिसाइड कौन करने वाला है, यहाँ से लाइनें याद रखनी है आपको। डिसाइड तो हेल्थ मिनिस्ट्री करेगा, पर जो इशू करना है सर्टिफिकेट वो कौन करेगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री करेगी। ठीक है, गिव द सिकल सेल डिजीज़ आ डेबिलिटेटिंग जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। ये क्या है, एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है ये। ऐसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में ऐसे ये सब आपने पढ़ा होगा साइंस में ऑलरेडी, पर हमने भी कई बार इसको डिस्कस किया है।
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये क्या है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, स्पेशली प्रीवेलेंट अमंग ट्राइबल पॉपुलेशन। ये मोस्टली बता रहे हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन को होता है अक्रॉस इंडिया, एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इज कीन एंश्योरिंग दैट द सर्टिफिकेट आर इशूड टू द पेशेंट विद क्रॉनिक एनीमिया, पेन एंड कॉम्प्लिकेशन। तो एक खून की कमी भी इनमें रहती है क्योंकि सिकल सेल एनीमिया रहता है, बनने नहीं देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, आस्क अबाउट दी, मतलब ये सब है। फाइनल कॉल क्या होगा, तो आपको बस यहाँ से ये जानना है कि परमानेंट सर्टिफिकेट इशू करा जा रहा है डिसेबिलिटी के लिए, पर इशू परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिनको सिकल सेल पेशेंट है, ठीक है, उनके लिए। प्रेसिडेंट लॉन्चेस आयुष्मान भाव हेल्थ कैंपेन। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया है, यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वर्चुअली उन्होंने लॉन्च किया है आयुष्मान भाव कैंपेन पोर्टल फ्रॉम राजभवन इन गांधीनगर, ठीक है, वेंसडे को उन्होंने किया है। तो ये लाइन याद रखनी है क्या कि उन्होंने क्या किया है, आयुष्मान भाव हेल्थ कैंपेन उन्होंने लॉन्च कर दी है। इंक्लूजन ऑफ AU इन G20 समिट इज़ अ राइट स्टेप सेज माघवन्या। तो मतलब बता रहे हैं कि AU को, मतलब अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूजन जो किया गया है अफ्रीकन यूनियन का G20 समिट में, वो राइट स्टेप है, ऐसा कह रहे हैं। और नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे रशिया विल हेल्प विद नॉर्थ कोरिया सैटेलाइट प्लान। पुतिन वो हेल्प करेंगे पुतिन हेल्प करेंगे नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को। तो देखो ये सब चीज़ें चल रही हैं। आगे देखेंगे, आगे और देखेंगे, जो भी छूटा रहेगा वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेते हैं अगर इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है हमारा कुछ छूट गया है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे साइंस का है आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 मिशन परस्यू द एनिग्मा ऑफ द स्पेस वेदर। आदित्य L1 के बारे में बहुत बार हमने डिस्कस करा है, आज भी कुछ पॉइंट्स इसमें आए होंगे, हम डिस्कस करेंगे। लीडर ऑफ द टीम क्लोन्ड डॉली द शीप डाइज एट 79। जिन्होंने क्लोन किया था डॉली द शीप, वो क्या हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है 79 ईयर की एज में, ठीक है। इन्होंने क्लोन किया था, क्लोनिंग आपको पता है ना, एज इट इज़ बना देना। हुज वर्क आर क्रिटिकल टू क्रिएशन ऑफ डॉली द शीप इन 1996 हैज़ डाई। तो वो उनकी डेथ हो गई है, ये बताया गया है। ये आपको याद रखना है, पर्सनैलिटी न्यूज़ में आया तो ये आ सकता है। तो ये लास्ट पेज होता है हमारा साइंस एंड टेक का, और जो भी चीज़ें हैं अपने शॉर्ट नोट में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।